फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक्स लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 5 की 5.1 एक्सरसाइज लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं और इसमें बोला गया है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेस बताना है, मतलब हमें एपी निकालनी है। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है सबसे पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसने दिया है 15 रुपीज। तो ए हमारा हो गया 15, उसके बाद एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और एडिशनल किलोमीटर के लिए उसने दिए हैं 8 रुपीज, मतलब डी हमारा आ गया 8 रुपीज। तो हमारी एपी यहाँ पे क्या बनेगी 15 के बाद उसने 8 और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो हमारा हो जाता है 23 में फिर से 8 ऐड करेंगे 31 डैश डैश डैश। तो ये हमारी बन जाती है एपी। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट में बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अगर 1/4 रिमेनिंग हो जाती है तो टोटल 1 होती है, 1/4 रिमेनिंग हो जाती है। तो अगर हम इसको माइनस करें एलसीएम लेके तो यह हमारा बचता है 3/4। तो वॉल्यूम हमारी क्या होती है, वॉल्यूम में एपी अगर निकालें तो फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास वी होता है वॉल्यूम वी, सेकेंड आएगा 3/4 वी, फिर आएगा 3/4 का स्क्वायर वी। तो इस तरीके से हमारी एपी बन जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट यहां पे देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज 50 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय 50 रुपीज ईच सब्सिक्वेंटल मीटर। मतलब क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उसको देनी पड़ेगी 150 रुपीज कॉस्ट, और एडिशनल उसने बताया हर बार 50 रुपीज ऐड होते चले जाएंगे। तो हमारी ए आ गया 150 रुपीज, डी आ जाता है 50 रुपीज। तो यहां से हम देख लेते हैं एपी हमारी बनेगी 150, 150 में 50 ऐड करेंगे 200 में फिर 50 ऐड करेंगे 250। इस तरीके से हमारी एपी बन जाती है। एपी ऐसे ही बनती है फर्स्ट नंबर में, जो भी उसकी डिफरेंस है, जो भी उसने एडिशनल बोली है वो ऐड करते चले जाओ तो हमारी एपी बन जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो यहाँ पे देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता ही, सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 इंटू टाइम, ये होता है हमारे पास। अब यहां से प्रिंसिपल उसने दे रखा है 10,000, 1 प्लस आर उसने दे रखा है 8। अब एवरी ईयर बोला है तो यहाँ पे पहले 1 लग जाएगा, ये एपी बन जाएगी। फिर यही चीज हमारी फिर से आ जाएगी, फिर यहाँ 2 लग जाएगा, फिर ये चीज दोबारा से आ जाएगी, मतलब ईयर ऐड होते चले जाएंगे बस 3। तो ये हमारी क्या बन जाती है एपी। तो इस तरीके से एपी बन जाती है चारों के 4 क्वेश्चनों की, और एपी बनाना बिल्कुल इजी है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। पहली 4 टर्म हमें निकालनी है किसी भी एपी की, जिसमें हमारे पास ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो हम यहां से निकालेंगे। सबसे पहले तो A1 चाहिए होगा, A1 तो जो दिया हुआ है वही आ जाएगा। फिर हमें A2 निकालना पड़ेगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। A कितना है 10 प्लस n कितना है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 है, सेकेंड टर्म निकालनी है। D कितना है 10, तो यहाँ से 10 प्लस 1 इंटू 10,
तो 10 प्लस 10 हो जाता है हमारा 20। उसके बाद हम A3 निकाल लेंगे। ए हमारा कितना है, फॉर्मूला ए ले लेते हैं। ए हमारा कितना है 10 प्लस n यहां से 3 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 10। सोल्व कर लेते हैं। 10 प्लस, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होती है, बोर्ड मास को ध्यान रखना है। 3 माइनस 1 हो जाता है 2 इंटू 10। तो 2 इंटू 10 कितना होता है 20। 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो थर्ड टर्म हमारी ये आ जाती है। फोर्थ निकाल लेते हैं। A4 इज इक्वल टू ए कितना है 10 प्लस n, n हमारा यहां से 4 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 10। तो यहां से देख लेते हैं 10 प्लस 4 माइनस 1 अगर करते हैं 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 30, 30 प्लस 10 40। तो हमारी यहां से AP बन जाती है 10, 20, 30 एंड 40, क्योंकि हमारे यही नंबर हमारे निकले हैं 10, 20, 30, 40। और 4 टर्म ही उसने निकालने के लिए बोला था, तो हमने 4 टर्म उसकी निकाल दी। तो अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, इसमें भी हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, हमें वही फॉर्मूला लगाना है। an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमने निकालना है सबसे पहले A1 तो है ही है हमारे पास -2 यहां से, तो A2 निकालते हैं हम। A कितना है -2 प्लस माइनस 2 निकाल रहे तो N2 होगा 2 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 0। अगर ये 0 है तो कंप्लीट ही 0 हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा -2। फिर हम 3 निकालते हैं, तो वही -2, A हमारा -2 है, प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचता है -2। फिर हम 4 निकालते हैं। ए वही हमारा -2 है, प्लस n यहाँ से 4 माइनस 1 इंटू डी। डी यहाँ से 0 है, फिर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचता है -2। तो 0 का मतलब भी हमें पता है कि कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, तो वही सेम आएगा। तो हमारे चारों जो पॉइंट है वो आ जाते हैं -2, -2, -2, -2। तो AP बन जाती है -2, -2, -2 और -2। तो 4 टर्म ही इसने निकालने के लिए बोली थी, तो ये 4 टर्म हमारी निकल जाती है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। एक बार इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें A दिया हुआ है, D दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास A1 तो आ जाता है 4। उसके बाद हम वही an का फॉर्मूला लगा लेते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A हमारे पास है 4 प्लस n है, यहाँ से हम निकाल रहे हैं सेकेंड, तो 2 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा है -3। सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 2 माइनस 1 होगा इंटू -3। अगर हम इनको माइनस करें तो 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सेकेंड हमारा ये आ जाता है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं थर्ड। थर्ड निकालने के लिए ए हमारे पास है 4 प्लस n माइनस n हमारा है 3 माइनस 1 इंटू डी हमारा है -3। सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 3 माइनस 1 होता है 2 इंटू -3। यहां से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 6 प्लस माइनस माइनस और ये रहा 4। और अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है हमारा -2। थर्ड पॉइंट हमारा आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं A4। A हमारा कितना है, सबसे पहले 4 प्लस n हमारा है 4 माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा है -3, तो -3। सोल्व कर लेते हैं। 4 प्लस 4 माइनस 1 होता है 3 इंटू -3। 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। 4 माइनस 9 माइनस 5, ये आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो हमारी AP क्या बन जाती है 4, -1, -2, -5। तो ये हमारी 4 टर्म निकल जाती है AP की। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। यहाँ पे भी हमारा A1 है -1
ए एन का फॉर्मूला लगेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देख लेते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं 2 निकालने के लिए a हमारे पास है -1 प्लस n हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 1/2। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले -1, 2 माइनस 1 1 इंटू 1/2, जहां से -1 प्लस 1/2। एलसीएम लेके अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 एलसीएम आ जाता है -2 प्लस 1 और ये आ जाता है सोल्व करके माइनस का 1/2। तो हमारी सेकेंड टर्म ये आ जाती है। उसके बाद हम 3 देख लेते हैं। ए हमारे पास कितना है -1 प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 इंटू 1/2। तो यहां से देख लेते हैं -1 प्लस 3 माइनस 1 करते हैं तो 2 आ जाता है इंटू 1/2। यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो -1 और एक +1, यहाँ पे -1 है और ये +1 है, दोनों कट के 0 हो जाते हैं, तो थर्ड आ जाता है हमारा 0। नेक्स्ट हम फोर्थ निकालते हैं A4। ए हमारे पास कितना है -1 प्लस एन कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/2। यहां से सोल्व करते हैं -1 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 1/2। सोल्व करते हैं -1 प्लस 3 1 जा 3 डिवाइड बाय 2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम आ जाता है -2 प्लस 3 माइनस 2 हमारा कितना होता है प्लस का 1 डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाती है हमारा फोर्थ नंबर। तो यहां से हम लिख देते हैं एपी हमारी आ चुकी है। फर्स्ट हमारा क्या था -1, सेकंड आया है -1/2, थर्ड आया है 0, फोर्थ आया है 1/2। तो इस तरीके से हमारे 4 पॉइंट निकल जाते हैं। तो एक बार इसको रेज करते हैं, फिर इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ए और डी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो A1 हमारे पास है -1.25, फिर हमें निकालना है an का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है A2, a हमारे पास कितना है -1.25 प्लस n हमारे पास कितना है 2 माइनस 1 इंटू डी कितना है -0.25, ये रहा। तो यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। यह आ जाता है -1.25 प्लस 2 माइनस 1 हमारा होता है 1 इंटू -0.25। 1 की अगर 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.25 ही आ जाएगा, और यहाँ पे -1.25। और अगर दोनों ही माइनस में है और दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम सिंबल है, माइनस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को ऐड करके आ जाता है -1.50। तो ये आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद हम 3 पुट कर लेते हैं। A3, A हमारे पास कितना है -1.25 प्लस n यहाँ से 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी है 0.25। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां से आ जाता है -1.25 प्लस 3 माइनस 1 करते हैं, वो आ जाता है 2 इंटू -0.25। -0.25 की अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो वो आ जाता है -0.50, और यहाँ पे -1.25 तो है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड करके आ जाता है -1.75। ये आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं फोर्थ के लिए वही a हमारा कितना है -1.25 प्लस n है यहाँ पे 4 माइनस 1 इंटू डी है -0.25। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -1.25 प्लस 4 माइनस 1 होता है 3 इंटू -0.25। -0.25 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -0.75, और यहाँ पे -0.25 पहले से ही है, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सिंबल है, दोनों ऐड होके हो जाते हैं -2.00। अब हमारी एपी फोर्थ पॉइंट आ चुका है, तो एपी बन जाती है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट था हमारे पास -1.25, सेकेंड हमारे पास आया है -1.50
कोमा थर्ड हमारे पास आया है -1.75, कोमा लास्ट हमारे पास आया -2.00 या फिर -2। तो इस तरीके से हमारे सभी क्वेश्चंस की एपी निकल जाती है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।